नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज को खोला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुलिया के नवीन निर्माण कार्य के तहत बॉक्स कलवर्ट पद्धति से इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ाई गई है। इससे वर्षा काल में पुलिया पर द्रव्यवती नदी के जल का बहाव नहीं होने से पुलिया पर यातायात सुचारू होगा तथा आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुरा टोंक रोड क्षेत्र को मानसरोवर से जोड़ने वाली यह पुलिया महारानी फार्म एवं अग्रवाल फार्म के मध्य द्रव्यवती नदी पर स्थित है। कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। टोंक में कोतवाली क्षेत्र के बहीर इलाके में शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर कथित विवादित धार्मिक टिप्पणी के बाद कुछ लोगों ने कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। कार्रवाई कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को की तो डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया, इस मामले में गहना जांच पड़ताल जारी है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन्हें एक एक कर गिरफ्तार किया रहा है। इनके अलावा कोई और भी शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानगढ़ धाम पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध। डूंगरपुर में छात्र संगठन एसएफआई ने मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव का विरोध किया। एसबीपी कॉलेज परिसर से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 4 की पुस्तक से मानगढ़ धाम का पाठ हटाकर कक्षा 5 में शिफ्ट किया है। नए पाठ में आदिवासियों की शहादत और भील शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इससे संबंधित तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने पर विरोध। खैरथल तिजारा जिले का नाम परिवर्तन और जिला मुख्यालय अन्यत्र ले जाने के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज गति मिल रही है। नई मंडी खैरथल में 4 अक्टूबर को विशाल आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। विधायक दीपचंद खैरिया और किशनगढ़ बांस प्रभारी गफूर खान ने अलवर स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय जाकर उन्हें 4 अक्टूबर की आम सभा में शामिल होने का निमंत्रण पत्र सौंपा। विधायक के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि पत्र में क्षेत्रीय जनता में फैले आक्रोश का हवाला देते हुए जूली से आम सभा में पधारकर जनता को समर्थन देने का आग्रह किया गया है। गुर्जर समाज ने 30 सितंबर को विशाल पैदल रैली निकालने का फैसला किया है। जयपुर के मुहाना से 372 लीटर सरसों का तेल सीज। जयपुर में मुहाना मंडी के पास एक किराना व्यापारी के छापा मारकर सरसों के तेल के 22 टिन सीज किए गए। इन टिन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग का बैच नंबर था और न ही एक्सपायरी डेट। सीएमएचओ सैंकड़ की टीम ने तेल के सैंपल लेकर उसे बेचने पर रोक लगा दी। जयपुर सीएमएचओ सैंकड़ मनीष मित्तल ने बताया कि त्योहारी सीजन में सरकार ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चला रखा है। इसके तहत मुहाना मंडी में स्थित मैसर्स रघुनाथ ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर लगभग 372 लीटर खाद्य तेल का स्टॉक मिला। सवाई माधोपुर से सांवरिया सेठ के लिए रोडवेज शुरू। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ सांवरिया सेठ जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए खुश खबर है। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ जिले के सांवरिया सेठ दर्शनों को जाने वाले यात्रियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। सांवरिया सेठ जाने आने वाले यात्रियों को सवाई माधोपुर से सीधे सांवरिया सेठ के लिए रोडवेज बस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सोमवार को सवाई माधोपुर डिपो परिसर से नवरात्रा स्थापना के साथ ही बस का संचालन भी शुरू कर दिया है। डिपो से सवाई माधोपुर व दौसा जिले के यात्रियों के लिए सांवरिया सेठ के लिए सीधे रोडवेज बस का संचालन शुरू किया है। रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की एक्स पर डाली गई पोस्ट सोमवार को वायरल हुई। ऑफिशियल अकाउंट पर अल सवेरे डाली गई पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। देवासी ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछली सरकार में एक पूर्व मंत्री और उसके पुत्रों से धमकियां मिलने का हवाला भी पोस्ट में दिया है। पोस्ट में देवासी ने लिखा है कि कथित तौर पर जालोर सिरोही के कुछ व्यक्तियों और सुंधा माता मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से स्वयं परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने लिखा कि समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देवासी ने एक्स पर यह मैसेज खरगे राहुल गांधी, आईएनसी राजस्थान, आईएनसी इंडिया, सचिन पायलट, टीकाराम जूली को पोस्ट किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, विपक्ष की बातों पर ध्यान दे। सरकार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को रेत माफिया, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली और किसानों के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायक का आवास भी सुरक्षित नहीं है। गहलोत ने सोमवार को राजस्थान में भीलवाड़ा में पत्रकारों से कहा कि विधायक की आवास पर लगातार 3 बार चोरी हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस और जनता दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अवैध बजरी माफियाओं की ऊपर से नीचे तक सांठगांठ
गांठ है। बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस तक पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में कपासन में जिस युवक पर हमला हुआ था, उसके पीछे भी भीलवाड़ा के बजरी माफिया बताए जा रहे हैं। जूली बोले, केंद्रीय मंत्री पीए को डेयरी चेयरमैन बनाना चाहते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम। जूली ने कहा, केंद्रीय मंत्री अपने पीए को डेयरी चेयरमैन बनाना चाहते हैं। सुनने में आया है कि उनको किसी समिति का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, इसलिए अलवर में तुरंत चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में कई जगह डेयरी चेयरमैन नहीं है। 2 दिन पहले डेयरी चेयरमैन के चुनाव का समय निकलने के बाद नामांकन भरने की कोशिश की गई। अब दूसरी तारीख भी घोषित कर दी गई है। ये बयान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से अगवा किए गए गुजरात के 2 व्यापारियों को सकुशल मुक्त कराया है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह गिरोह ब्लैकमेल के लिए गन पॉइंट पर अश्लील वीडियो बनाते थे। ये बदमाश पहले भी ब्लैकमेल करके लोगों से लाखों रुपए वसूल चुके हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 18 सितंबर को गुजरात के व्यापारी जयेश दत्तानी और पांड्या हिम्मत भाई मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और 2 साल से महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सूरत के एक अन्य कारोबारी जयदीप गिड्डा की कंपनी संचालित कर रहे थे, जिनका 18 सितंबर की सुबह महाराष्ट्र के मलकापुर स्थित उनके निवास से अपहरण कर लिया गया था। 5 हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस आए, उन्हें धमकाकर हाथ पैर बांध दिए और अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़के डीएसपी जालोर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डीएसपी गौतम जैन भड़क गए। उन्होंने कहा, बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम टाइम पास नहीं कर रहे। सड़क जाम करोगे तो मुकदमा लोगे। मामला बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मांडवला गांव का सोमवार का है। दरअसल रविवार को गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर सांवला राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ड्राइवर के पिता हीरा राम ने रविवार देर रात थाने में एफआईआर दी, जिसमें बजरी माफिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। सोमवार दोपहर लोग मांडवला के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर शव उठाने से इनकार कर दिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सांवला राम के छोटे भाई गणपत चौधरी ने रास्ता जाम करने की चेतावनी दी। जयपुर से इंदौर, बेंगलुरु, देहरादून की नई फ्लाइट शुरू। इंडिगो ने सोमवार से जयपुर एयरपोर्ट से इंदौर, बेंगलुरु, देहरादून और उदयपुर के लिए नई फ्लाइट का संचालन शुरू किया है। वहीं स्पाइस जेट ने 6 नवंबर से मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी के लिए नई फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस से जारी शेड्यूल के मुताबिक जयपुर से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट 6 नवंबर से हर रोज बुधवार को छोड़कर सुबह 10:40 पर टेक ऑफ होगी। दोपहर 1:20 पर गुवाहाटी लैंड करेगी। वापसी में यह फ्लाइट दोपहर 2 बजे गुवाहाटी से उड़ान भरेगी, जो शाम 4:35 पर जयपुर पहुंचेगी। ट्रैफिक नियम तोड़कर चल रहे वाहनों पर की कार्रवाई। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर आज जोधपुर की पुलिस ने थाना क्षेत्र में शाम 5:30 पर से नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों को चेक कर यातायात नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना लाइसेंस, काले शीशे, बम्पर लगे 4 पहिया वालों और बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की गई। पुलिस ने ईस्ट और वेस्ट दोनों जिलों में यह अभियान चलाया। प्रत्येक थाने के 3 पॉइंट पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान हथियारबंद जवान भी तैनात रहे। पुलिस ने बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली। जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क के विरोध में मौन प्रदर्शन। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भारत आदिवासी पार्टी का मौन प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। पार्किंग शुल्क बंद करने की मांग को लेकर रविवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये आंदोलन बिना रुके चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश निनामा ने सोमवार को कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों और परिजनों से पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित है। उन्होंने कहा कि ये अवैध वसूली वर्षों से जारी है। जब तक शुल्क पूर्णतः बंद नहीं होता, प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ा जाएगा। जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को इस बारे में सूचित किया गया है। पाली में एक और ऑक्सीजन जोन की नींव रखी। पाली में एक और ऑक्सीजन जोन की नींव सोमवार को रखी गई। शहर के जोधपुर रोड पर सिंधियों की ढाणी के पास 16 बीघा में 25,000 पौधे लगाए गए हैं। इन्हें मियावा तकनीक से सीईटीपी फाउंडेशन की ओर से लगाया गया है। सोमवार शाम भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने फीता काटकर ऑक्सीजन जोन का उद्घाटन किया। यहाँ करीब 50 प्रजातियों के पौधे 2 से 2 फीट की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। 4 साल में यहाँ सघन वन विकसित हो जाएगा। पौधों की ऊंचाई 30 फीट तक पहुंच जाएगी। दावा है कि इस जंगल का तापमान आसपास के क्षेत्र से 8 से 10 डिग्री कम रहेगा। यहाँ वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। शहरवासी यहाँ वॉकिंग कर सकेंगे। यहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। आने वाले समय में यह पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित होगा। बीकानेर में
करणी माता मंदिर 24 घंटे खुलेगा। नवरात्रि में बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में 24 घंटे दर्शन होंगे। वहीं नागणेची जी सहित अन्य मंदिरों में भी दर्शन का समय बढ़ाया गया है। बीकानेर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच घट पूजन का मुहूर्त रहा। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसके बाद भी माता का पूजन किया। श्री करणी माता मंदिर में 22 सितंबर से नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मंदिर प्रन्यास उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह बारठ ने बताया कि अमावस्या की रात से मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अजमेर में डिप्टी सीएम की पहल पर सड़कों की मरम्मत। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल पर अजमेर के जवाहर रंगमंच से पुरानी चौपाटी की ओर जाने वाली लिंक रोड की मरम्मत कर दी गई है। सड़क पर बने गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही थी। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहर की अन्य सड़कों पर पेचवर्क शुरू किया है। दरअसल अजमेर में वैशाली नगर, चौरसियावास, पंचशील, पुष्कर रोड सहित बड़ेर एरिया के लोगों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की तरफ आवाजाही के लिए यह मुख्य मार्ग लिंक रोड है। इस सड़क पर बने गड्ढों के कारण शहर वासियों को परेशानी हो रही थी। आए दिन हादसे भी हो रहे थे। युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव, संगठनों ने किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के वार्ड 6 निवासी एक व्यक्ति ने पीलीबंगा थाने में रिपोर्ट देकर अपनी पत्नी, ससुराल पक्ष और डबली के एक पास्टर पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव डालने का आरोप लगाया। इसको लेकर सोमवार को पीलीबंगा थाना में हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल से इंद्रजीत नंदीवाल उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बताया कि क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को लेकर हम कई बार शिकायत कर चुके हैं। पीलीबंगा इलाके में ईसाई धर्म में परिवर्तन जोर शोर से चल रहा है। पीड़ित अजय पुत्र बलवीर सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी रीतू रानी पुत्री पाल सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही पत्नी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। रीअसेसमेंट केस में हाई कोर्ट ने दी टैक्स पेयर को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीअसेसमेंट से जुड़े मामले में जोधपुर की 63 साल की रहने वाली पुष्पा देवी को राहत दी है। चीफ जस्टिस के आर श्रीराम और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आयकर विभाग की कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल राय में बदलाव के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। पीएम नहीं मिले तो काले झंडे दिखाएंगे, उदयपुर के अधिवक्ता। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी मांग रखने का निर्णय लिया है। उदयपुर के अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर पीएम से मुलाकात का समय नहीं मिलता है तो वे 25 सितंबर को पीएम के बांसवाड़ा दौरे के समय उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर उदयपुर आने वाले नेता और मंत्रियों के समक्ष विरोध जाहिर करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पीएम से मुलाकात होने तक काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रखेंगे। 12 में जीएसटी 2.0 पर विशेष बैठक। 12 के मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी 2.0 पर चर्चा की। बैठक में 12 विधायक राधेश्याम बैरवा और किशनगंज विधायक ललित मीणा भी मौजूद थे। कलेक्टर तोमर ने बताया कि जीएसटी 2.0 से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। नई स्लैब से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, इससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने जिले में व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। पदयात्राओं और जनसभाओं के जरिए लोगों को आर्थिक बचत के फायदे बताए जाएंगे। विधायक बैरवा ने कहा कि नई जीएसटी दरों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विधायक मीणा ने इसे सभी वर्गों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने इसे जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।